आलिया की तालीम है, उसकी शादी है, फिर आसिम की भी आगे चल के शादी होनी है। मतलब कोई एक काम थोड़ी है मेरे जिम्मे, और तुम्हारी मदद से सब कुछ होगा। अम्मी मैं अपनी मर्जी से बाहर नहीं जाना चाहता। क्यों जाऊं मैं अपनी नौकरी छोड़ के, अपनी माँ को, अपनी बीवी, अपनी बच्ची को छोड़ के। निकले फिर तैयारी भी करनी है बहुत। सुनो, ये बात याद रखना कि बारात सिद्दीक खान के दरवाजे पे आ रही है, इसलिए बारात मेरी हैसियत के मुताबिक आनी चाहिए। अरे क्यों ना देती, तुम उनकी बहू के अलावा उनकी भांजी भी हो, और मेरी मोहब्बत। तुम्हें तो शुरू से शौक था बाहर जाके कमाने का, है? हामी भरो, पासपोर्ट बनवाओ और चलते बनो। अम्मा आपके लिए चाय। बड़ा भिनभिनाता हुआ गया था, क्या आ गया माँ का ख्याल? मैं आपको ना खुशखबरी सुनाने आया हूँ। हैं? अरे आप बैठे तो सही, बताता हूँ। ये चाय पिए। आप ना दादी बनने वाली हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मुबारक हो। क्या हुआ, आप खुश नहीं लग रही? नहीं नहीं, मैं खुश हूँ। मुझे पता है कि आप क्या सोच रही हैं। अम्मा फिक्र ना करें, नौकरी मिल जाएगी। बस वो आप एहसन भाई को मना कर दें कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अम्मा इस हालत में नौशी को अकेला छोड़ के जाना मुनासिब नहीं होगा ना। हम नौशी का ख्याल रख सकते हैं सब मिलकर, तो उसकी फिक्र मत कर। अरे अम्मा समझा करें ना, खाला खालू भी नाराज हैं, नौशी अभी सही तरीके से एडजस्ट नहीं हुई यहाँ पर। इस हालत में अकेले छोड़ के जाना बच्चे में बुरा असर पड़ेगा। वैसे नौशी ने खूब अच्छी तरह समझा बुझा के भेजा तुझे। उसकी सगी खाला हूं, मैं कोई गैर नहीं हूं, मगर भाई नौशी और उसके खानदान वालों की तो गैरत खत्म होके नहीं दे रही। मैं बात करूंगी तेरे भाई से, लेकिन खुदा के लिए तू भी अपनी जिम्मेदारी पहचान। थैंक यू माँ, थैंक यू। आप बस फिक्र ही ना करें, मैं, मेरा बच्चा और मेरी बीवी किसी भी बोझ नहीं बनेंगे। थैंक यू। जैसे मैं तो तुझे जानती ही नहीं हूं। एहसन, फिर बात की तुमने आसिम से? की थी यार कुर्बान भाई, आपको पता है उसकी तबीयत का। नहीं माना। बेवकूफ़ी कर रहा है तुम्हारा भाई। अगर वो बाहर चला जाता ना तो तुम्हारे सारे ख़ानदान के लिए अच्छा होता, दिन बदल जाते तुम्हारे। एहसास करने वाली बात है ना, एहसास हो तो कोई करेगा कुर्बान भाई। 2 माह हो गए आसिम की शादी को। आपने वादा किया था कि आसिम की शादी के बाद मंजूर को मोटरसाइकिल लेके देंगी। क्या किया आपने? कुछ भी नहीं। अम्मी मैं कह रही हूँ, अगर आपने कुछ नहीं किया ना तो मंजूर तलाक दे देगा मुझे। एक से एक अच्छे रिश्ते आ रहे थे तुम्हारे लिए, और तुम्हारे अब्बा तो रजामंद हो गए उसकी अपनी दुकान और अपना मकान देखकर। ऊपर से रही सही कसर पूरी कर दी मंजूर की शरीफ और मिस्कीन सूरत ने। अरे हमें क्या पता था उस मिस्कीन सूरत के पीछे एक लालची दामाद छुपा हुआ है। खुद तो चले गए अल्लाह के पास और मुझ गरीब को फंसागे से भुगतने के लिए। आप क्या भुगत रही हैं? भुगत तो मैं रही हूँ। हर वक्त धड़का लगा रहता है कि अभी दिमाग घूमा और अभी उसने कागज मेरे हाथ में दे दिए। अम्मी अगर आपने इस दफा कुछ नहीं किया ना तो मुझे लेने नहीं आएगा। अब तो आप मुझे पक्की तारीख बताएं कि कब आप लेके दे रही हैं मंजूर को मोटरसाइकिल। एहसन से बात करके बताऊंगी, और आसिम की तो ना ही पूछो। ये पहले ही नौशी को हाथ का छाला बनाया हुआ था, लेकिन जब से उसने खुशखबरी सुनाई है वो तो उसके पल्लू से ही लगा बैठा है। मुझे आप अपने बेटों की मजबूरियां ना सुनाएं, मुझे अपनी मजबूरी से कर्ज है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो मंजूर मुझे लेने नहीं आएगा। ए बीबी, खुदा के वास्ते ले जाकर मुझे बाजार में बेच दो, और जो 4 पैसे मिले ना उसे अपने मियाँ के लिए मोटरसाइकिल ले लेना। खुद गरज कहीं की। खालाजान, वो ईमान। ईमान? क्या हुआ ईमान को? ईमान? मम्मा दर्द हो रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ ईमान को? बाहर खेल रही थी, गिर गई, मगर मुझे लगता है इसकी हड्डी में चोट है। तो अस्पताल क्यों नहीं लेकर गए? मुझे फैक्ट्री में फोन करने के। आसिम कहाँ है? वो नौशी को लेकर गया अस्पताल। भाई हम 3 औरतों को क्या पता क्या करना है, तुम्हें तो पता है इसकी
नबीला की परेशानी में मेरा दिमाग ही माउफ हो गया। आफरीन है अम्मी, इस घर में सब काम हो जाते दुनिया जहान के, बस मेरी बच्ची का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है। उठो 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 मेरा बेटा, उठो उठो उठो, ध्यान से ध्यान से, आ जाओ आ जाओ। सही, अस्पताल जा रहे हो और कहाँ जाना है? मैं आ रही हूँ, 1 मिनट। हे या अल्लाह, अब ये नई मुसीबत, पता नहीं कितना खर्चा हो जाएगा। देखा कैसे तड़प के गए हैं अपनी बेटी की तकलीफ को देख के। आज मेरे अब्बा जी भी जिंदा होते। अरे ये तो तुम कोई मौका महल न जाने देना, फजूल बातें करती रहती है। यहाँ पता नहीं क्या से क्या होने वाला है, मुसीबत। पहले आप 10,000 एडवांस जमा करवा दीजिए। बच्ची को इमरजेंसी में तो दिखा सकती है ना, एक्सरे करके देख लें, उसका जरा सा भी बाजू को हाथ लगा रहे तो वो बिलबिला रही है, मुझे लग रहा है फ्रैक्चर हो गया है। सॉरी सर, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ पर बगैर पैसों के मरीज को चेक नहीं किया जाता। कोई इंसानियत नाम की चीज होती है ना, आप इंसानियत के नाते कम से कम उसको चेक तो कर सकते हैं। पहले पैसे मांगना शुरू कर दिया आपने। मुझ पर चिल्लाने के बजाय अगर आप अपनी बच्ची को किसी सरकारी अस्पताल में ले जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो अपनी ये दुकान बंद करें ना, इसको अस्पताल का नाम क्यों दिया हुआ आप लोगों ने? दुकानें खोल के बैठे हुए। चले यहाँ से, चले प्लीज प्लीज चले। ठीक हो जाएगा, चलो तो हम दूसरे हॉस्पिटल चलते हैं, अभी पेन ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे का। आप परेशान ना हो, बिल्कुल घबराए नहीं, मैं ट्रीट कर रहा हूँ, आप तसल्ली से बैठो। बेटा इधर ही है, मम्मा इधर ही हैं, मैं आपको आराम से अच्छे से ट्रीट करता हूँ। मैं अभी ट्रेनिंग करता हूँ, अभी अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, आप परेशान ना हो। अभी नहीं हो, अभी नहीं हो, अभी नहीं, अभी नहीं हो, अभी नहीं हो, मैं आपको बता दूँ, अभी दर्द नहीं होगा। शुक्र है ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है ना। नुकसान? यही औकात तो इतना नुकसान पूरा करने की भी नहीं है ज़ूबी। मैं अपनी बच्ची का इलाज एक ढंग के अस्पताल नहीं करवा सका। आज इलाज के लिए पैसे नहीं, इसकी तालीम के लिए नहीं होंगे, परसों शादी के लिए नहीं होंगे। जिस तरह खैरात पे कटेगी जिंदगी, इस खैराती अस्पताल की तरह। क्या हो गया ऐसा, ऐसी बातें नहीं करें। ये हुआ ज़ूबी, मुझे मेरी औकात पर चल गई है। 2 टके की औकात नहीं है मेरी। ऐसी बातें नहीं करे ऐसा, ना कुछ सब्र करने वाले पसंद है। अपनी ज़ात के लिए बहुत सब्र है मुझे, लेकिन अपनी औलाद के लिए सब्र नहीं है। ऐसे नहीं चलेगा, मेरी बच्ची इन महरूम में जिंदगी नहीं गुजारेगी। पता है सर, मेरा दिल चाहता है कि हम ईमन को एक अच्छी अंग्रेजी स्कूल में दाखिला दें। पहले आप 10,000 वो एडवांस जमा डॉक्टर करवा जिसके दीजिए। पास हम ईमन को लेकर प्राइवेट गए थे, हॉस्पिटल है, यहाँ पर बगैर पैसों के मरीज को चेक नहीं किया जाता। बिल्कुल वैसी डॉक्टर बने। क्या कह रहे हैं आप मस्कत जा रहे हैं? मुझे बताया तक नहीं। मैंने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया था ज़ूबी। मैं किसी नहीं हूं एहसन, बीवी हूं आपकी। इतना बड़ा फैसला कर लिया, पूछना तो दूर की बात, बताना तक जरूरी नहीं समझा। ज़ूबी, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? हालात ने करवा दिया फैसला। और मेरी और ईमन की मोहब्बत मान पड़ गई हालात के सामने। आपने ये भी नहीं सोचा कि मैं और वो आपके बगैर कैसे जी पाएंगे। यही डर है कि कहीं मोहब्बत मान ना पड़ जाए।
जब पैसे की कमी होती है ना, मोहब्बत बढ़ती नहीं घटती है। ऐसा नहीं, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, कभी कोई फरमाइश नहीं की आपसे। मुझे पता है ज़ूबी, और मुझे ये भी पता है कि तुम आइंदा भी कुछ नहीं मांगोगी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं हालात को नहीं जानता। मुझे सब पता है। मैं कैसे आंखें बंद कर लूं हालात की तरफ? मुझे नजर नहीं आता किन हालात में जी रहे हैं आप। बहन हफ्ते से घर आके बैठी हुई है, अपनी बच्ची का मैं किसी ढंग के स्कूल में दाखला नहीं करवा सका, पर गुर्बत, जिल्लत और मजबूरी की वजह से तुम्हारे जेवर तक के बेचने पड़े। आप ना जाए सर, हालात यहाँ रह के भी ठीक हो सकते। सालों ना जाए सर। ज़ूबी, सालों आ जाके चंद साल कम हो जाए। अब बस बहुत हो गया। मैं तुम लोगों के लिए जरा सी बेहतर जिंदगी और बेहतर हालात पाने के लिए क्यों इंतजार करूं? और मैं जो इंतजार की सूली पर लटकी रह जाऊंगी। चंद सालों की बात है ज़ूबी, हमेशा के लिए तो नहीं जा रहा ना। और मैं वहां जाके फौरन कोशिश करूंगा कि तुम्हें और ईमन को फौरन बुलवा लूं। हाँ ज़ूबी, तुम ऐसे करोगी तो मेरा हौसला भी टूट जाए। भाई वो ईमन की तबीयत कैसी है? बेहतर, अल्लाह का शुक्र। भाई वो मौशी को मुझे अस्पताल लेकर जाना पड़ा, नहीं तो ईमन को मैं खुद अस्पताल लेकर जाता। मेरी गुड़िया है वो। कोई बात नहीं आंसू, वो तुम्हारी फैमिली है, उनकी तरफ तुम्हारी जिम्मेदारी पहले बनती है। और भाई मेरी एक दो जगह नौकरी की बात भी चल रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छी खबर मिलेगी। अच्छी बात। और अब जरा इस घर की जिम्मेदारी उठाना सीखो। तुम्हें सिर्फ अपना और नौशी का नहीं, सबका ख्याल रखना। अम्मी का, नबीला का, आलिया का, अपनी भाभी और ईमन का। बड़े हो जॉन, इस घर के बड़े तुम ही होंगे। क्यों भाई, सब खैरियत है? नौकरी मिल गई मुझे मस्कत में, जा रहा हूं। भाई ये तो अच्छी खबर है, मुबारक हो आपको। और आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं ईमन का, भाभी का, सबका ख्याल रख लूंगा मैं। देख रहे हैं आप मंजूर को? एक हफ्ते से तो तुम आई बैठी हो यहाँ, तुम्हें मिलने तो आया नहीं मंजूर, मैं कहाँ देखूंगी उसे। और तो और मेरी ईमन का हाथ टूट गया, उसने आके खबर भी नहीं ली। यही तो कह रही हूँ, ये है आपका दामाद, ना मेरी परवाह है ना बच्चों की। पता है कैसे सलमान और फरहान तड़प रहे होंगे मेरे लिए। तो चली जाओ ना, तुम्हारा अपना घर है, क्यों तड़प रही हो खुद भी और बच्चों को क्यों तड़पा रही हो? बस जवाब दे गया आपका हौसला। भाई बेटी को चंद दिन अपने पास नहीं रख सकती। हो गया तुम्हारा रोना धोना शुरू। अच्छा आपा, रोना तो छोड़े और खुशखबरी सुने। हैं? क्या खुशखबरी है भाई? क्या लाखों की नौकरी मिल गई, या तुमने अपने मंजूर भाई के लिए मोटरसाइकिल खरीद ली है? एहसन भाई ने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी। हैं? एहसन ने मोटरसाइकिल क्यों बेच दी भाई? मस्कत में लाखों की नौकरी लगी है उनकी, लाखों की। क्या भाईजान को नौकरी मिल गई मस्कत में? अम्मी पासपोर्ट तो पहले ही बनवा लिया था, अब बस किसी ना किसी तरह वीजे और टिकट के पैसे भी जमा करा दिए। एतबार वाले लोग हैं। ये पूरी कंपनी है जिसने आसिफ को भी दुबई का वीजा लगवा के दिया था। मस्कत में इलेक्ट्रिशियन की जॉब है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तनख्वाह कितनी होगी? तनख्वाह अम्मी लाखों में तो होगी, है ना? नहीं नबीला, लाखों में तो नहीं है, लेकिन यहाँ से बेहतर है। काम भी तो ज्यादा होगा ना भाई, वहाँ का मौसम भी तो गर्म है। अरे भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, हैं?
और अल्लाह ताला ने मर्द को बहुत मजबूत बनाया है ताकि वो हर मसले को जवामर्दी से हल कर ले। और मेरा एहसन तो है ही बहुत हिम्मत वाला है। अच्छा ये बताओ जाना कब है? एक आध हफ्ते में अम्मी। इतनी जल्दी? अल्लाह मुबारक करे, शुक्र है अल्लाह ने ये दिन दिखाया। मैं तो कब से इससे कह रही थी कि बाहर चला जा, तो यहाँ क्या रखा है? शुक्र है मेरी बात इसके दिमाग में आई तो। और फायदा किसको होगा? तुम्हें, एमन को और इस घर को फायदा होगा। हाँ अच्छा भाई, आपने कोई शॉपिंग वगैरह तो की नहीं? कपड़े वगैरह वहाँ के मौसम के लिहाज से, जूते, सूटकेस? नहीं यार, सब है ना। किसी चीज की जरूरत नहीं, बस एक वो सूटकेस लेना है, कल बाजार से जाके। अरे खरीदने की क्या जरूरत है? नौशी के जहेज का ब्रांड न्यू सूटकेस पड़ा हुआ है, आप बेशक ले जाएं। चलो भाई, ये तो मसला हल हुआ, अच्छा है। आसिम, मेरा भाई जरा जाके ना पीसीओ से मंजूर को फोन कर दो, उसकी भी तो कसम टूटे ना। जी देखना तो ऐसे दौड़ा चला आएगा वो। भाईजान, सबसे पहले जाके आपने मेरे मसले का हल निकालना है। तंग आ गई हूँ मैं मंजूर की बातें सुन सुन के। अरे क्यों नहीं निकालेगा हल? जा किस लिए रहा है? भाई बहनों के लिए और इस घर के लिए तो जा रहा है मेरा बच्चा। तू क्यों परेशान होती है? सब मसलों का हल निकल आएगा नबीला। तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे नौकरी एहसन भाई की नहीं तुम्हारी लगी है मस्कत में। अगर तुम मुझे जाने देती मस्कत तो मेरी भी लग जाती नौकरी। लेकिन तुम मेरा सूटकेस क्यों दे रहे हो? अरे समझा करो, आज को हम अगर कुछ करेंगे भाई साहब के लिए तो कल को वो हमारे बारे में सोचेंगे ना। तो आसिम, तुम भी तो समझो ना, एहसन भाई के पास बिजली के काम का डिप्लोमा था, बाहर नौकरी मिल गई, हमारा गुजारा कैसे होगा? तुम्हारा आसिम नौकरी के लिए नहीं बना, मैं बिजनेस करूंगा, बिजनेस मेरी जान, तुम बस देखती रहो। अभी बस मुझे जाके बैग देने दो भाई को। वैसे आपकी बेटी जो है ना नबीला, बड़ी नाजुक मिजाज, जरा सा कुछ कह दो बुरा ही मान जाती है। मुझे लगता है बिल्कुल आप पे ही गई है। खैर मैंने भी कोई ऐसी बात तो नहीं की थी। मोटरसाइकिल पे अकेले तो जाना है नहीं मैंने, भाई इसको इसके बच्चों को ही घुमाने फिराने ले जाना है ना। अब देखें ना, पिछले हफ्ते वैगनर और रिक्शों की हड़ताल चल रही थी, वरना अगले दिन ही आ जाता है इनको लेने। ऐसे एहसन भाई कब जा रहे हैं? तैयारी वारी हो गई सारी पूरी उनकी? ऐसे तो बंदा बाहर चला जाता ना, लाइफ बन जाती है उसकी। मेरा यहाँ कारोबार ना होता तो मैं भी बाहर ही चला जाता। नजर नहीं आ रहे ऐसे हैं किधर? आ जाएगा, अभी पैकिंग कर रहा है, कल फ्लाइट है ना उसकी। अच्छा अच्छा, फ्लाइट कितने बजे की है? मुझे आप फिक्र ना करें, मैं खुद ही टैक्सी लेके आ जाऊंगा, इकट्ठे चलेंगे तो एयरपोर्ट। भाई सलमान और फरहान तो आज यहीं रुकेंगे मामू के पास, रानी कब मुलाकात हो, क्यों नबीला? बिल्कुल। अब्बू, मैं भी आपके साथ एयरपोर्ट चलूंगा। और मैं भी। हाँ भाई सब जाएंगे, भाई मामू मस्कत जा रहे, कोई छोटी बात थोड़ी है, सब जहाज पे चढ़ा कर आएंगे। अम्मी आज खाने में क्या पकाऊं? कौरमा और पुलाव बना लो। और वो जुबैदा कहाँ है? वो भाई के साथ पैकिंग कर रही हैं, मैं बना लूंगी खाना। तुम क्या बनाओगी? उसे साथ लगा लेना। वैसे आलिया, हमारी दूसरी भाभी भी तो है ना, वो आसिम की बेगम। नौशी भाभी? वो नहीं कुछ काम वाम करेंगी? उसकी तबीयत अच्छी नहीं है। अच्छा अच्छा, वैसे खाला जी आपकी भांजी भी तो है ना। वो मेरी अम्मी बिल्कुल फर्क नहीं करती हैं, जैसे तुम्हारी अम्मी करती हैं मुझ में और ज़हूर की बीवी में। ऐसी शुरू हो जाती है, आपकी बेटी भी ना बाज नहीं आएगी। बेचारा कौवा काएं 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 करता रह गया। कहानी खत्म, पैसा हजम। बाबा, जब आप चले जाएंगे तो मुझे स्टोरी कौन सुनाएगा?
मामा सुना देंगे आपको स्टोरी तो। बट मम्मा तो रोज काम करती रहती हैं। नहीं, मैं मामा को बोल दूंगा कि काम के बाद थोड़ा सा टाइम निकाल के वो रोज एमन को स्टोरी सुना दे। बल्कि हम क्या करेंगे, अब आपको पता है ना, आपने नए स्कूल जाना है अच्छे वाले, तो आप उस स्कूल में जाओगे, वहां पे आपको खुद स्टोरी पढ़नी आ जाए, और फिर बल्कि आपने रोज रात को मामा को भी और दादी को, दोनों को आपने स्टोरी सुनानी, ठीक है? हम निन्नी करें? ठीक है। चल आ जाओ, निन्नी टाइम। इधर सर रखे। शब खैर। यार ज़ूबी, तुम ऐसे करोगी तो मैं जा तो नहीं सकूंगा ना। आपको मुस्कुरा के भेजने का हौसला नहीं है मुझ में एहसन। हौसला तो पैदा करना पड़ेगा ना, मैं भी तो हौसला कर रहा हूं। और चंद ही सालों की बात है, मैं तुम्हें और हेमन को वहां अपने पास बुला लूंगा, वरना इतने पैसे कमा लूंगा कि जल्द पाकिस्तान वापस आ सकूं। चंद साल? एहसन, जानते हैं चंद सालों में आप क्या कुछ मिस कर देंगे? इधर आओ। जानता हूँ कि मैं क्या क्या मिस करूंगा। इसकी सालगिरह है, ईद है, इसके नए स्कूल का पहला दिन, तुम्हारा मेरा इस तरह गुजारा हुआ वक्त, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अगर यहां रहा तो इन लम्हों की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। खुशी मनाने के लिए भी तो पैसा चाहिए होता है ना। गलत, बिल्कुल गलत है एहसन। खुशी अनमोल होती है, बगैर पैसे के भी खरीदी जा सकती है। अलबत्ता चीजें खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है। वादा करो, मेरे जाने के बाद तुम अपना और यमन का बहुत ख्याल रखोगी। मैं ईमन को और तुम्हें तुम्हारे पास अमानत के तौर पे छोड़कर जा रहा हूं। इस अमानत में किसी किस्म की कोई कमी, कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। वादा नहीं कर सकते। बाबा, मम्मा क्यों रो रही है? पता नहीं बेटे, मुझे लगता है मामा को ना दादी ने डांटा, इसलिए मामा रो रही है। आप डांटे ना दादी को बाबा। ओए, दादी तो मेरी मामा है, मामा को डांटे थोड़ा ही, मामा को प्यार करते हैं। हम भी मामा को प्यार करें। मम्मा, आप क्यों रो रही हैं? मत रोना। सूबी यार, बस करो। यार मामा बात मान लेना ईमन की, अच्छी मामा बने ना। मामा मत रोएं। क्या हो गया? मामा मत रोना। एहसन, आपके जाने के बाद मुझे ज़ूबी कौन कहेगा?
अच्छा बेटा ऐसा सारे कागजात वगैरह वीजा वगैरह सब संभाल के रख लिया ना? जी बस जाते ही अपनी खैरियत की इत्तला करके फोन कर देना बेटा। मम्मी वो जाके देखूंगा अब आप फोन का क्या इंतजाम, लेकिन जैसे ही हुआ मैं कर दूंगा। और हाँ, वो रुकैया का नंबर ले लिया साथ वाली का, डायरी में लिख लेना था। जी लिख लिया। बस ठीक है। मामू आपको याद है ना मेरी रिमोट कंट्रोल वाली कार, और मेरे लिए भी, तुम्हारी नहीं आएगी। अच्छा चुप करो। ठीक है बेटा ले आऊंगा। छोड़ो इनको, फजूल खर्ची की कोई जरूरत नहीं है। जो पैसा भी कमाओगे बड़ी मेहनत से कमा रहे हो, और संभाल के रखना, समझे? चले भाई देर हो रही है, एयरपोर्ट 3 घंटे पहले पहुंचना है। दोस्त से गाड़ी लेके आया हूँ। नबीला प्लीज बच्चों को लेके चलो। आ जाओ सलमान फरहान, चलो आ जाओ। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। भाई मैं आपको बहुत मिस करूंगी। मैं भी मिस करूंगा तुझे, लेकिन पढ़ाई में दिल लगाना है और फर्स्ट डिवीजन चाहिए मुझे। जी इत्तला कर देना। जरूर। अच्छा नौशी, खुदा हाफिज। घर का बड़ा है तू, समझ आ गई है ना? ना करे भाई, सबका ख्याल रखेगा। भाभी और एमन को भी ले जाए ना। है देख नहीं रही, एमन के बाजू में चोट लगी हुई है, गाड़ी में इतने लोग हैं, जगह कहाँ है उनके बैठने की? रहने दे बस। जी तुम क्या खड़ी रो रही हो? अरे इस तरह मुंह बसूरोगी तो उसका दिल कैसे चाहेगा जाने को? है कैसे रहेगा वहां? ऐसे नहीं रुखसत करते शोहर को। आपके साथ जाना है। पता है गुड़िया, बाबा थोड़े दिनों में आ जाएंगे ना। जाओ मामा के पास। ठीक है। एमन, बाबा हमसे बहुत दूर गए ना, हम वहाँ नहीं जा सकते। पर मुझे पापा चाहिए। मम्मा प्लीज, मम्मा प्लीज, मुझे पापा देखो मेरी बेटी अभी थोड़ी देर सोएगी ना, फिर उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। देखो तो आपने अपना हाल क्या बना लिया है, थोड़ी देर सो जाए। मम्मा आप पापा की तरह स्टोरी सुना सकती हैं?
क्या हुआ भाई, ये लोग अब तक वापस नहीं आए? नहीं, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। आप खाना खा लें। अम्मी जब तक जहाज उड़ेगा नहीं ना, एयरपोर्ट से वापस आने वाली नहीं है। नहीं, खाना तो मैं आसिम के साथ खाऊंगी। तुम ऐसा करो, मुझे एक गिलास दूध गर्म करके दे दो। भाभी मुझे अभी बहुत ज़्यादा काम है, आप खुद कर लेना। नहीं भाई, ये सारे काम मुझसे नहीं होते और तो मतलब भी बहुत हो रही है। जुबैदा भाभी किधर है? क्या वो भी एहसन भाई के साथ मस्कत चली गई? एमन बहुत रो रही थी ना, तो भाभी उसको सुनाने गई हैं। बस आती होंगी। तो भाई बुलाओ ना उन्हें, उनसे कहो आके तुम्हारी मदद करें। और सुनो, ये बर्तन धोने से पहले मुझे दूध गर्म करके दो फौरन। कहाँ रहेगी भाभी? देखना पड़ेगा। जुबैदा भाभी, जुबैदा भाभी, जुबैदा भाभी, जुबैदा भाभी, जुबैदा भाभी, नौशी भाभी, नौशी भाभी। अरे इलाही खैर, ये आलिया को क्या हुआ, क्यों चीख रही है? हैं? अब ऐसा भी क्या इश्क कि मियाँ के जाते बीवी साहिबा बिस्तर से लग गई। अरे मेरा भी तो दिल है, मेरा बेटा है, मैं माँ हूँ उसकी, मेरा दिल नहीं पटा उसे भेजते हुए, लेकिन हौसला करना पड़ता है खानदान के लिए, बच्चों के लिए। अब बीवियां तो ये चाहती हैं कि उनका मियाँ ना काम करे ना कहीं जाए, बस उनके कदमों से लिपटा बैठा रहे। अब तुम जरा अपनी बीवी को लगाम दो। नौशी कहाँ से बीच में आ गई? अच्छा मेरी बात सुनो, ये भाभी की बीमारी के बारे में ना भाईजान को बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? और एमन को भी जो मौसमी बुखार हुआ उसके बारे में भी मत बताइएगा। सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। लिखवा ले मुझसे, आपको पता ही है कि भाईजान को भाभी से कितनी मोहब्बत है। हाँ हाँ पता है मुझे अच्छी तरह। और जब भी फोन आए अच्छे की रिपोर्ट दीजिएगा भाईजान को। हाँ हाँ समझती हूँ अच्छी तरह। ये डॉक्टर इतनी देर क्यों लगा रही है, पता नहीं क्या चेकअप किए जा रही है। जाके जरा एक कप चाय तो पकड़ देना। जुबैदा के साथ आप हैं? जी मेरी बहू है, सासू में। मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। अच्छा। उनका ख्याल रखिएगा, खून की बहुत ज़्यादा कमी है उनको। जी जी। और उनके हस्बैंड कहाँ हैं? बाहर मुल्क में है जी, अभी गया है। ये दवाइयाँ ले लें बाहर से, टाइम पर उनको इंजेक्शन वगैरह लगवाएं, और उनको इस सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा जी ठीक है। क्या क्या डॉक्टर ने? इतने सालों एमन के बाद कोई खुशखबरी नहीं सुनी थी हमने। एहसन के जाते ही बस उम्मीद से हैं। ये लो नुस्खा, दवाएं ले आओ और टैक्सी भी लेते आना। पैसे दे दें? हाँ हाँ दे रही हूँ पैसे, पता है मुझे। ले लो पकड़ो। चाय। मेरा तो ख्याल ही नहीं है, यहाँ बीवी इतनी बीमार पड़ी है लेकिन वहाँ आसिम जुबैदा भाभी को डॉक्टर क्या लेके गया। नौशी भाभी आप कहाँ से बीमार हैं? तुम चुप हो जाओ आलिया, तुम्हें क्या पता? मम्मा, पप्पू, मम्मा आ गई? नहीं नहीं, अभी आ रही हैं बेटा, थोड़ी देर और सो जाओ। मुझे मम्मा को बचाना है। अभी आ रही है ना, थोड़ी देर सो तो जाओ। मम्मा, भाभी आप ठीक तो हैं? आसिम तुम आ गए। क्या हुआ? इतनी तबीयत खराब हो रही है, ये चक्कर आ रहे हैं, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। आलिया, तुमने नौशी को कुछ खाने को नहीं दिया? देखो बेचारी जर्द पड़ रही है। मैं क्या करती, एमन इस कदर हो रही थी, ऊपर से किचन में मेरे पास इतना सारा काम था करने को, मैंने तो टेस्ट की तैयारी तक नहीं की। जुबैदा जाओ जाकर देखो किचन में क्या हो रहा है। और एमन यहाँ आओ मेरे पास, आ जाओ। भाभी
वो नौशी के लिए एक गर्म गिलास दूध का दे दें। अच्छा चलो तुम उठो, यहाँ पे क्या बैठी हुई हो, चल के जाके कमरे में लेटो ना, फल भी वहां पे रखा हुआ है तुम्हारे लिए, वो खाओ। चलो चलो, शाबाश। चल दोबारा बावर्ची खाने में, अब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, अम्मी के लिए चाय बना रही थी। हटो। क्या कर रहे हैं? मेरी माँ है ना, मैं खुद उनके लिए चाय बनाना चाहता हूँ। वो मेरी भी माँ है, मुझे उनका ख्याल करना अच्छा लगता है। और मुझे अपने बच्चे की माँ का ख्याल करना अच्छा लगता है। यार क्या वो किचन में घुसी रहती हो, जाओ जाके रेस्ट करो। अच्छा पत्ती डालनी? 2 भर के डाल दो। भाई हमारी एमन का कोई छोटा बहन भाई अगर आ जाए ना, तो हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए। आपको बहुत ख्वाहिश है ना बेटी की? ये तुमसे किसने कहा? भाई बेटा हो या बेटी, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि हमारी एमन के साथ कोई खेलने वाला हो, है ना? है ना? भाभी इतनी देर से गिलास दूध नहीं गर्म हुआ, नौशी का बीपी लो हो रहा है। हाँ सर, ये ले जाए। अच्छा भाभी मैं कर लेता हूँ। नहीं नहीं, मैं दे रही हूँ आसिम, ये लो। भाभी बस खाना जल्दी से लगा दीजिएगा। लगा रही हूँ आसिम। आसिम जी भाभी। एहसन का मस्कत से फोन कब तक आ जाएगा? अब मेरा मतलब है कब पहुंच जाएंगे वो? भाभी वो कह रहे थे कि वो कल फोन करेंगे, और नई जगह है ना, तो सेट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। आसिम, वो एमन की बाजू की पट्टी भी कल खुलवानी है, प्लीज उसको ले जाना। जी मैं ले जाऊंगा। प्लीज ले जाना।